नाज़रीन, जब से दुनिया में बॉर्डर या सरहद का तस्सुर आया है तब से मुख्तलिफ ममालिक के माबैन मुख्तलिफ अदवार में सरहदबंदी के हवाले से मुख्तलिफ तनाज़ात होते रहे हैं। ये बात मामूल का हिस्सा है कि सरहदों पर बड़ी जंगों के साथ छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। मुख्तसरन ये कि सरहदों के मामलात बहुत नाजुक होते हैं। जदीद दुनिया में भी ये सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। ख़ुसूसन एशिया के ममालिक के दरमियान ये मसला भी काफ़ी संजीदगी से लिया जाता है। जिस तरह ज़िंदगी के तमाम शोबों में जिद्दत आई है, वैसे ही सरहदों में मॉनिटरिंग का निज़ाम भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हो गया है। लेकिन ये बात तय है कि बॉर्डर पर निज़ाम जितना भी जदीद हो, तनाज़ात की रवायत भी बरकरार है। दुनिया भर में हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाज़ा होता रहता है। ऐसे में एक हिस्सा एक मुल्क में है और दूसरा हिस्सा दूसरे मुल्क में है। जी हाँ नाज़रीन, इस होटल का नाम अरबीज़ है। ये होटल फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सरहद पर मौजूद है। जिस गाँव में ये होटल बनाया गया है उसका नाम ला क्योर है। इस होटल की तामीर का पस मंज़र क्या है, आइए देखते हैं। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान सरहद का तनाज़ा पुराने ज़माने से चला आ रहा था। 19वीं सदी में इन तनाज़ात ने शिद्दत इख्तियार की। इस सूरत हाल के पेश नज़र दोनों ममालिक ने मज़ाकरात का आगाज़ किया। इन अमन मज़ाकरात के नतीजे में 1862 में इन मुल्क के दरमियान एक मुआहदे के तौर पर स्विट्ज़रलैंड का एक इलाका जो फ्रांस के लिए अहम था फ्रांस को मिला और उसके बदले फ्रांस के चंद गाँव स्विट्ज़रलैंड को दे दिए गए। नई सरहदबंदी में कुछ देहातों को तकसीम किया गया, यानी इन देहातों का एक हिस्सा एक मुल्क में है और दूसरा हिस्सा दूसरे मुल्क में है। इस फार्मूले के तहत ला क्योर को भी तकसीम किया गया। जो इस तकसीम बंदी की तफसीलात सामने आई, पेंथस नामी एक फ्रांसीसी शख्स ने ला क्योर में सरहद पर एक 3 मंजिला मकान तामीर किया। इस मकान का एक हिस्सा फ्रांस में और 2/3 स्विट्ज़रलैंड में था। इस वक्त इस शख्स का ख्याल था कि इस अंदाज से बनाए जाने वाले मकान में वो एक दुकान खोलेगा और इस शख्स ने चंद ही महीनों में अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाया। इस मकान में एक दुकान थी, एक बार जहाँ से दोनों गांव के लोग इस्तेफादा करने लगे। इस दुकान और बार में दोनों ममालिक के लोग न सिर्फ खरीदारी करते थे बल्कि ये वो वाहिद जगह थी जहाँ दोनों तरफ के लोग चंद घड़ी मिलकर बैठते थे। दोनों ममालिक के हकाम को इस शख्स का ये आइडिया इतना पसंद आया कि वो इसके काम पर दोनों ममालिक की तरफ से कोई इतराज़ न उठाया गया। ये सिलसिला चलता रहा और 1921 में पेंथस के वारसों ने इस कैफ़े को जोलिस जेन्स अरबीज़ नामी कंपनी को फ़रोख्त कर दिया, जिन्होंने बाद में इस कैफ़े या दुकान को एक होटल की शक्ल दे दी। ये होटल अब सार्ल अरबीज़ फ्रैंको नामी कंपनी की मलकियत है। अब इस होटल का एक हिस्सा स्विट्ज़रलैंड में है और दूसरा फ्रांस में। इस होटल के मालिकान दोनों ममालिक को बराबर टैक्स देते हैं। इस होटल में बहुत से कमरे ऐसे हैं जिनके दरमियान से सरहद गुजरती है, मगर इस सरहद में कोई खारदार बाड़ नहीं लगाई गई बल्कि एक रंगीन लाइन सरहद का तयन करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस होटल में एक कमरा ऐसा भी है जो फ्रांस में है और उसका वाशरूम स्विट्ज़रलैंड में है। इस होटल के वाले से एक दिलचस्प वाक़या 2008 में पेश आया था, जब फ्रांस की हुकूमत ने अवामी मकामात में सिगरेट पीने पर पाबंदी आयद की थी। उस वक्त ये बहस छिड़ी कि इस मामले में इस होटल की इंतज़ामिया क्या फ़ैसला करेगी, मगर लोगों को उस वक्त हैरत हुई जब होटल के मालिकान ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जो बिल्कुल मुनासिब था। इस फैसले में कहा गया कि ये जो हिस्सा स्विट्ज़रलैंड में है इसमें सिगरेट नोशी पर पाबंदी नहीं होगी, मगर जो हिस्सा फ्रांस में है उसमें ये पाबंदी आयद होगी। इस फैसले के बाद भी एक दिलचस्प तनाज़ा बाकी रहा। ये मामला उस बड़े डाइनिंग हॉल का था जिसका आधा हिस्सा दोनों ममालिक में था। इस मामले पर होटल इंतज़ामिया ने इंसानी सेहत के हिफ़ाज़त सेहत का ख्याल रखते हुए फैसला किया कि इस पूरे हाल में सिगरेट नोशी पर पाबंदियाँ आयद होगी। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये काविश भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।